बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने पोल खोल दिया। जो मामला उठाया गया, जो मामला बना, वहाँ पे जो जज साहब कह कर गए हैं उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। बल्कि जो फ़ैसला आने वाला है 190 मिलियन पाउंड का, वो फ़ैसला आने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। इसके ऊपर सब लोगों की यही राय है। देखिए, फ़ैसला पहले आ रहा था 23 तारीख को, फिर आ रहा था 6 तारीख को, फिर आ रहा था 13 तारीख को, अब आ रहा है 17 तारीख को। ये फैसला नहीं हो गया, रबड़ हो गया, उसको खींचते ही जा रहे हैं, खींचते ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो फैसला लिखा हुआ है वो जज को सुना कर जाना था। अब इमरान खान साहब ने जो पोल खोला वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फैसल चौधरी साहब गए थे इमरान खान साहब को मिलने के लिए, और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसमें नवाज शरीफ साहब फंसते हैं और जरदारी साहब भी फंसते हैं अगर ये फैसला आता है। यानी हुकूमत इसमें भी फंसी हुई है कि अगर ये फैसला दे दिया तो इमरान खान तो कल कलाम को निकल जाएंगे इसमें, लेकिन इसी मामले की इसी इंक्वायरी में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फंस जाएंगे और वो जवाब देते फिरेंगे कि अब हम इसमें से निकलें कैसे। उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले देखते हैं फैसल चौधरी ने बताया क्या। उन्होंने कहा जी कि हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची। ये मैंने आपको बताया था ना कि मलिक रियाज के साहबजादे की एक कंपनी थी वहाँ पे बरतानिया में, उस कंपनी के अंदर ये पैसा था और वहाँ पे हसन नवाज जो है उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और ये ज़्यादा पैसों पे खरीदी गई थी। और जब ज़्यादा पैसों पे प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उनके कान खड़े हो गए जो वहाँ की इंतज़ामिया है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है NCA, उसने तहकीकात की, जनाब इतनी महंगी प्रॉपर्टी ये क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके बाद ये पैसा सील हो गया, वहाँ पे मुंजमद हो गया, फ्रीज हो गया। और फिर मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे कहा जी पैसा हम पाकिस्तान ले जाते हैं वापस। तो इस पे उन्होंने कहा जी आप अपनी गवर्नमेंट से, हम आपकी गवर्नमेंट से रब्ता कर लेते हैं। गवर्नमेंट से रब्ता किया तो फिर पैसा वापस आ गया। अब मामला शुरू होता है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची हसन नवाज ने मलिक रियाज के साहबजादे की कंपनी को। यह है जनाब बुनियादी सवाल, जिसका जवाब फिर नवाज शरीफ को देना पड़ेगा। मामला तो यहां से शुरू होगा ना। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत के जज की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जेल में कभी कभार 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। इमरान खान ने बताया कि सुबह 9 बजे एक मैसेज आया कि जज साहब आए हुए हैं। इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या मेरे वकील आ गए, जवाब मिला नहीं आए। फिर इमरान खान साहब ने पूछा मीडिया वाले आ गए, तो जवाब मिला नहीं आए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरे वकला आएंगे तो मुझे पैगाम दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें अचानक पता चला कि वो जज साहब उठकर वापस चले गए हैं। जज साहब की जानिब से ये कहना कि फलां पेश नहीं हुआ और मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा हूं, ये बात दुरुस्त नहीं है। फैसल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मेरिट पर कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ से पूछें कि उनके बेटे ने 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में क्यों बेचा। हसन नवाज 9 अरब रुपए जायद किस खाते में उन्होंने लिए, लंदन में फ्रीज पैसे किसको मिले, और इससे काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में क्यों फरोख्त की गई, इसका जवाब हुकूमती जमात देगी। अच्छा, ये तो उन्होंने जनाब एक मामला उठा दिया ना। दूसरा मामला उठा दिया है अलीमा खान साहिबा ने, जो इमरान खान साहब की बहन है। अलीमा खान साहिबा जो है वैसे कमाल साथ दिया, कोई भाई भी होता तो इमरान खान का इतना साथ नहीं दे सकता। यानी इमरान खान साहब के बारे में अक्सर लोग कहते थे इनका कोई भाई नहीं है, इमरान खान का कोई भाई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बहनें इमरान खान साहब को दी हैं, मेरे ख्याल में 10 भाई मिलकर वो नहीं कर सकते थे जो इन बहनों ने किया है। ज़बरदस्त तरीके से वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं, और ना सिर्फ खड़ी हुई हैं बल्कि वो बहुत, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी ठीक है। यानी वो चीज़ों को समझती भी हैं, उनके ऊपर बात भी करती हैं, और वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ भी पेश करती हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत एजुकेटेड है फैमिली पूरी इनकी। तो उन्होंने कहा अलीमा खान साहबा ने कि 190 मिलियन पाउंड केस में सहूलतकारी आसिफ अली जरदारी ने की है, मगर सज़ा इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान ने अगर सहूलतकारी की है तो इस पर जवाब नवाज शरीफ को भी देना होगा। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा है, जिस केस में इमरान खान को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी की है। इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि यह पैसा चोरी का नहीं है, ये प्रॉपर्टी टाइकॉन ने हसन नवाज को रिश्वत दी थी। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि रिश्वत क्यों ली। यानी ये वो 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेचने वाला जो मामला फैसल कह रहे थे, ये वही मामला है। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि NCA ने सवाल उठाया था कि ये इतने पैसे आए कहां से। NCA ने करार दिया कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज ने NCA से डील की है कि ये पैसे वापस ले जाता हूं। फिर वो पैसे पाकिस्तान ले आए।
जिससे अरबों रुपए फायदा हो गया। जो जुर्माना आयद किया गया इसकी सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, मगर इमरान खान को सजा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। अब आसिफ अली जरदारी बीच में कहां से आ गए? देखें, जब अदालत ने मलिक रियाज को जुर्माना किया था ना, तो वो उस मामले में किया था कि कराची में कोई ज़मीन मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ी ली थी, इसके ऊपर उन्होंने बैरियर टाउन बनाया था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये वो रेट नहीं है जिस पे होनी चाहिए थी, और वो जो सहूलतकारी है वो आसिफ अली जरदारी ने की हुई थी। तो इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस दिन मलिक रियाज साहब बोले ना, या मलिक रियाज ने जुबान खोली जिस दिन, उस दिन बड़े बड़ों की कांपे टांग जाएंगी। मलिक रियाज से वो बंदे मुस्तफीद हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार लोग जो है वो ओहदों पे बैठे हुए, बेशुमार लोग जो है वो अपनी सरकारी नौकरियों पे कुर्सियों पे बैठे हुए मुस्तफीद हो गए हैं मलिक रियाज से। और मलिक रियाज ने वो चीजें बनाकर दी हैं, अगर वो उसकी लिस्ट दे देना तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ऐसी चीजें जो सरकार को बनानी चाहिए थी वो मलिक रियाज से कई चीजें इन्होंने बनवाई हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि गुडविल के चक्कर में मलिक साहब तुम बनाओ असं तुहानू ए करवा देने, या आपका काम अब जो है ना वो कर देंगे। काम करवाने के लिए मलिक रियाज अपने मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको काम चलाने के लिए बेशुमार लोगों को बिला वजह खुश रखना पड़ता है। आप जायज काम करने के लिए भी आपको नाजायज बातें माननी पड़ती है, ये मलिक रियाज ने कहा। बहरहाल मलिक रियाज जिस दिन बोले उस दिन बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान में भूचाल आएगा। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि मलिक साहब को सारा कुछ याद है और उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड में है, और अल्लाह करे कि मलिक साहब किसी दिन सारे पोल खोल दें और हर चीज को आम के सामने रख दे, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन इस मुल्क में क्या करता रहा है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर से भी बात की है। बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौर ने फिर यह बताया कि इमरान खान साहब ने दो टोक कहा है कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। और जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद औक़ात फैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है, तो डील वील कोई नहीं है, इसको डील का तासुर कोई ना दे। ये जज साहब खुद चले गए हैं, इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं कहा। नाज़रीन, PMLN में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। देखिए, पहले तो उन्होंने फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा था जी कि सुबह फैसला आ रहा है, शाम को वो बगले में जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ हो गए, तलाल चौधरी हो गए और बहुत सारे लोग हो गए PMLN के। कुछ दानिश्वर भी हैं उनके, कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, कुछ टाउट्स किस्म के लोग हैं। ये सारे एक दिन पहले फैसला सुना रहे थे, जनाब इमरान खान साहब को 10 साल या 14 साल सज़ा हो जाएगी और बुशरा बीबी को इतनी सज़ा हो जाएगी, और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये सारे दावा कर रहे थे, फैसल वाडा भी इनके अंदर शामिल थे। लेकिन अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, और इस बयानिए को जो PDM की जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो इस बयानिए को हवा दे रही हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को सज़ा हुई तो ठीक है, ना हुई तो ये एक डील का नतीजा है। देखिए, इस केस में 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। इमरान खान के अकाउंट में, उनकी बीवी के अकाउंट में 1 रुपया आया? नहीं आया। उन्हें इसमें 1 टके का 1 पैसे का फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इसके अंदर क्या फैसला करने वाले इमरान खान अकेले थे? जी बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जिस चीज़ को आप जोड़ रहे हैं वो पहले हुई है, यूनिवर्सिटी वाला मामला, और ये वाला बाद में आया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर आप जाएंगे तो इख्तियारात का इस्तेमाल देखें गलत होता है पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान खान साहब ने इस केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये केस अदालत में उस तरीके से साबित नहीं हो सकता। और अगर इसके अंदर अकेले इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान साहब की काबीना के बाकी लोग और बेशुमार लटरम पटरम सारे इसमें फिक्स होंगे। मलिक रियाज साहब को भी इसमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अकेला इमरान खान को सिंगल आउट करके आप कर नहीं सकते। तो उसूलन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट में गया बाद में, तो वहां पे बाकी सारों के भी केस खुल जाएंगे और मामला इस लेवल तक खुल जाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत गंद उछलेगा। जेल के अंदर होने वाला ट्रायल जो था वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में था। जब हाई कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल होगा तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें खुलेंगी, जो मुझे नहीं लगता कि ये रियासत खोलने का रिस्क लेगी। लिहाजा इमरान खान साहब को सजा होने के इम्कानात अगर आप कानून के मुताबिक देखें तो कम है, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जेल के अंदर जो भी केस होता है उसमें इमरान खान साहब को सजा ही होती है, तो फिर तो इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए। लेकिन अब नून लीग ने जो नया बयानिया बनाना शुरू किया है वो ये है कि अगर सजा ना हुई तो ये डील का नतीजा है। कुछ नून लीगी रहनुमाओं ने, दानिश्वरों ने और वजीफा खोरों ने हल्का हल्का गुर्राना शुरू कर दिया है कि अगर इमरान खान को इंसाफ मिला या एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पे सख्तियां कम की तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट को पै जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान साहब को छेड़ के जो है ना वो एक तारीखी नौइयत का जुआ खेल लिया है, एक तारीखी नौइयत का पंगा ले लिया है
यानी सारे करप्ट हुक्मरानों को और रवायती सियासतदानों को और जितने वो खानदानी सियासतदान थे उन सारों को इकट्ठा करके एस्टेब्लिशमेंट उनकी कहानी हो गई है। अगर आपको ये पता है किसी का काना हो जाना तो आपको इसका आइडिया होगा कि आप अपने राज दे देते हैं या आप अपनी कमजोरी उनके हाथ में दे देते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, वरना ये बड़ी लंबी मैं आपको इसकी वो दे सकता हूं, लेकिन बहरहाल मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन जमातों की कहानी हो गई है जो इस वक्त इक्तदार में बैठी हुई है या इक्तदार के वैसे ही बगैर बैठे मजे ले रही हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इनका जो आलमी सहारा था वाहिद, वो जो बाइडन था, वो सहारा भी इनसे छिन गया, वो इलेक्शन हार गया बिल्कुल तवक्को के बरक्स। अब लड़ाई से अगर ये बाहर निकलते हैं तो पीडीएम की जमातें गालियां देना शुरू कर देगी और उसकी वो वार्म अप मैच भी कर रहे हैं। यानी जावेद लतीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर कुछ लोग जो है वो पहले से एक बयानिया बना रहे हैं, कुछ दानिश्वर भी छोड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर बंदे जो है वो हल्का हल्का बता रहे हैं। मैंने आपको कहा ना गुर्राना शुरू कर दिया है, वो बता रहे हैं तुम पै जाओगे अगर तुमने इमरान खान के लिए थोड़ी सी भी जो है वो नरमी की या जो तुम सख्ती कर रहे हो, जो ज्यादती इमरान खान के साथ कर रहे हो, अगर ज्यादती में कमी की तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पोल खोल देंगे। और पोल तो हल्के हल्के वो खोलते भी हैं, बताते हैं जनाब हमें कैसे घेर घार के जर्नैल लेकर गए थे और हमसे रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था। जावेद लतीफ, फजल रहमान और एएनपी और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये बंदे तैयार बैठे हुए हैं, इनको भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़नी है। वजह यह है कि ये सारे ये जानते हैं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेगा उसे पाकिस्तान में वोट पड़ जाएंगे। यानी कैसा अजीबोगरीब वक्त आ गया है कि जिसने वोट लेना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा तो उसको वोट मिलेगा। मैं आपको चले एक सर्वे करवा लेते हैं, इसी वीलॉग में आप अपने पैगामात में मुझे बता दें कि पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है, इसके लिए आप पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदार समझते हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जिम्मेदार समझते हैं। और इसी पे एक मैं एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर एक मैं सर्वे भी करवा लेता हूं जो अगले वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा, जिसमें भी पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो बहरान है या जो हालात हैं उनके लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सियासतदान है या एस्टेब्लिशमेंट है। बैरिस्टर सैफ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोहसिन नकवी हैं और ये वेल अवेयर्ड आदमी है, इनको पता है चीज़ों का। मैं इनकी इस खबर की तस्दीक भी करता हूं। इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के बैकडोर राब्ते हैं और कोई बंदे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान दोनों से राब्ते में। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तस्दीक कर देता हूं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बताएगी वक्त आने पर कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं। इमरान खान साहब की मिन्नतों के लिए बंदे बीच में डाले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब डील कर नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। बैरिस्टर साहब ने अगली बात भी बताई है और मैं क्लियरली आपको कह देता हूं कि इमरान खान साहब से बारहा, देखिए वो सियासतदान है, वो मुलाकातें तो करेगा और इमरान खान साहब ने कई मरतबा कहा कि पाकिस्तान की खातिर मैं बात करने को तैयार हूं, मैंने डील कोई नहीं करनी। यानी मुझे ना डील में इक्तदार चाहिए ना कुछ और चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ सकता हूं मैदान में, तुम लोग बीच में से निकलो, अवामी मैंडेट वापस करो और उसके बाद जो है मुल्क को चलने दो। ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को डील कोई नहीं चाहिए और वो डील नहीं मांग रहे। ना वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ना वो खामोश रहना चाहते हैं, ना वो उसके अंदर कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं, ना वो ये चाहते हैं उनके केसेस खत्म किए जाए, केसेस है ही कोई नहीं। वैसे रऊफ हसन साहब भी लगातार यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेर अफजल मरवत ने भी कहा, उन्होंने कहा जी बेशक इसकी बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या इस मामले में तरदीद कर दे मोहसिन नकवी भी, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और बात वही है कि इमरान खान साहब को ऑफर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में नाजरीन भरपूर किस्म का एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पंजाब असम्बली में भी एहतजाज किया है और तीनों जगह पे बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली में पहली मरतबा ऐसा हुआ, सेनेट और कौमी असम्बली में, जब अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो इमरान खान साहब की तस्वीर नेशनल टेलीविजन के ऊपर चली है। ये बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ है। पाकिस्तान में एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक सेंसर लगा हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, हालांकि पैमरा ने इसके बारे में कोई कानून या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की हुई। हाँ, ये सेंसर इस तरह लगा था कि मीडिया मालिकान को बुलाया गया था और बुला के एक जगह पे बिठा के उनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए धमकाया गया था। सिर्फ चंद सेकंड की धमकी थी, मुझे उसके अल्फाज भी पता है। मुझे 2 मीडिया मालिकान ने बताए कि हमें ऐसे बुलाकर जिस तरह कोई जानवरों को धुतकारता ना, इस तरीके से हमें धमकी लगाई गई थी। और उस धमकी लगने के बाद से लेकर अब तक मीडिया चैनल ना इमरान खान की शक्ल दिखाते हैं ना उसकी तस्वीर दिखाते हैं। और एक ऑफिसर था जिसने आगे धमकी लगाई थी सामने खड़े होकर टका के, और उस ऑफिसर की जो फाइलें हैं वो फैसल वाडा ने उठाई हुई थी। ये मैं चले आपको बता देता हूं कि एक सियासतदान है फैसल वाडा, उसने उस ऑफिसर की फाइलें उठाई हुई थी और उस ऑफिसर के पीछे पीछे चल रहा था और उस ऑफिसर ने जो धमकी लगाई उसके बाद से इमरान खान की ना तो शक्ल दिखाई गई और ना ही इमरान खान साहब का उनकी आवाज़ सुनाई गई।
या कोई पुराना क्लिप भी अब नहीं दिखाया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। बहरहाल अभी ये चलना शुरू हो गया है। हैरत की बात है, चीज़ें ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है इमरान खान साहब को मार मार के, उनको दबा दबा के, उनकी पार्टी को दबा दबा के। तो कौमी असम्बली में जनाब गोली क्यों चलाई, ये आवाज़ आई, बार बार पूछा गया। दूसरा, इमरान खान को रिहा करो, और जैसे ही हुकूमत बोलना शुरू करती है तो ऊ शुरू हो जाता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक ज़बरदस्त आइडिया दिया है कि ये साउंड प्रोड्यूस करे, इससे एहतजाज होता है और इस तरह कौमें तरक्की करती हैं। कौमों का तरक्की करने का जो तरीका है, अगर शबाना रोज़ आप ऊ करेंगे तो इससे कौम तरक्की करेगी। ये शहबाज शरीफ साहब का आइडिया था, तो इसमें अपोजिशन ने ऊ करके एहतजाज भी किया कौमी असम्बली में। और ख्वाजा आसिफ तो पहले ही भाग रहे हैं कि मुज़ाकरात करो ही ना, वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात से निकल जाओ। इमरान खान साहब की तस्वीरें चल गई हैं। एजाज चौधरी साहब का एक लेटर आया नाज़रीन सामने, ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बल्कि पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एजाज चौधरी साहब को पिछले 2 साल में 20 महीनों के अंदर ये तीसरी मरतबा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। एक मरतबा जी राजा परवेज़ अशरफ ने जारी किए थे, एक दफ़ा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट था मिर्ज़ा अफरीदी उसने जारी किए थे, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अब जारी कर दिए। ये 3 मरतबा ये जारी हुए हैं एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर, लेकिन उन्हें पेश नहीं होने दिया गया। यानी इस्लामाबाद पुलिस गई थी एजाज चौधरी साहब को लेने के लिए, बाकायदा वैन लेकर कि एजाज चौधरी साहब को ले जाएंगे और ले जाके जब तक सेनेट का सेशन चलेगा ये इस्लामाबाद में रहेंगे और सेनेट का जो सेशन है उसको अटेंड करेंगे, वहां तकरीर करेंगे। लेकिन एजाज चौधरी साहब ने भी डील नहीं की हुई। सबको पता है जब वो सेनेट में आएंगे तो क्या तकरीर करेंगे और किस तरीके से बात करेंगे और बयानियों को कैसे बलडोज करेंगे। लिहाजा जनाब एजाज चौधरी साहब को पंजाब हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया। अब यह सवाल सुबह पूछा गया मीडिया की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी से, शिबली फराद उनके पीछे खड़े हुए थे, तो सवाल पूछा गया जनाब आप ताकतवर हैं या जो कोट लखपत जेल का सुपरिटेंडेंट है वो ताकतवर है, यानी चेयरमैन सेनेट ताकतवर है या सुपरिटेंडेंट जेल जो है कोट लखपत का वो ताकतवर है। तो वो आए बाएं शाएं कर रहे थे, उनको भी आइडिया था कि ये कौन रोक रहा है, कैसे रुक रहा है। और इस वक्त गिलानी साहब अपने हालात ख़राब करना नहीं चाहते, तो गिलानी साहब ने अपने हालात ख़राब करने से गुरेज किया और ये मामला चला गया सेनेट के अंदर। वहाँ पे एजाज चौधरी साहब की और इमरान खान साहब की तस्वीर थी और वहाँ पे रोला था और बहुत शोर मचा, इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई गई। एजाज चौधरी साहब का लेटर आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी मुझे हवालाती के तौर पर जेल में कैद हुए 20 माह हो गए। इन महीनों में 3 मरतबा मेरे सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहली मरतबा मई 2023 में राजा परवेज़ अशरफ साहब के जरिए, दूसरी मरतबा 2024 में मार्च में कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी के जरिए, और अब जनवरी 2025 में यूसुफ रज़ा गिलानी के जरिए। मगर तमाशा देखिए कि इस्लामाबाद से लेने के लिए अमला कोट लखपत जेल के दरवाजे तक आया, मगर सूबाई हुकूमत की मुदाखलत पर उन्हें वापस कर दिया गया। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया। जमहूरियत के साथ ये कैसा भयानक मजाक है, ये कैसी पार्लियामेंट है जिस चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यानी चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आगे 3 मरतबा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर उन्होंने लिखा कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजह, उन्होंने एक कॉल भी लगाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर उन्होंने नीचे लिखा सेनेटर एजाज चौधरी, और एक साइड में एक छोटा सा जुमला लिखा है, ये बड़ा मज़ेदार है। एजाज चौधरी साहब ने लिखा कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त कर दी है। ट्वीटें तो सख्त होनी है ना जब इस तरह के घटिया इक़दाम होंगे और सेनेट के मेंबर को सेनेट में आने से रोका जाएगा। गवर्नर पंजाब ने दोबारा गोलाबारी की है टिकटॉक गवर्नमेंट के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है। अब आप अंदाज़ा करें कि टिकटॉकर को शौक कितना है। जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि तालीम के ऊपर खर्चा कम से कम हो। सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़े तो पैसे देकर पढ़े, मुफ्त तालीम का हक उससे वापस ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप इनकी कार्रवाई चेक करें कि साथ में तालीमी इदारों के दौरे भी कर रहे हैं और वहां पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जाली मकबूलियत के ड्रामे भी रचाए जा रहे हैं। ये ड्रामा खुल जाएगा किसी दिन, अभी आप देखते जाइए जिस तरह ये कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि डीसी का बेचारे का बड़ा बुरा हाल होता है, कमिश्नर का बहुत बुरा हाल होता है, वहां का जो डीपीओ है वो बेचारा फंसा हुआ होता है, एसपी फंसा हुआ होता है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी पुलिस
जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो को पटवारी पकड़ के बिठाते हैं, को किसको पकड़ के बिठाते हैं, वो बच्चे ढूंढ ढूंढ के ला के वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इकट्ठे करते हैं। उसके बाद जनाब बाद में हुक्म होता है कि जैसे ही मैडम नीचे उतरे तो सारों ने इकट्ठे हो जाना है, और जैसे ही सबने इकट्ठे होना है तो दूर से एक ऐसे करके कैमरा लहराएगा। वो बड़ा तरीके से कर रहे हैं, प्रोडक्शन का बंदा हूँ, मुझे आइडिया है कि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो मैं 20 साल से इस धंधे में हूँ, यही काम कर रहा हूँ मीडिया का, तो मुझे पता है कि ये कैसे किया जाता है। बहरहाल ये खेल हमने पहले भी बड़े खेलते हुए लोगों को देखा है, ये अब खेल रहे हैं, लेकिन जब ये पब्लिक में जाएंगे स्पेशली वोट लेने के लिए तो इनको लग पता जाएगा। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता दिन कहा था कि जनाब आपकी मोहब्बतें अगर 5 साल मिलती रही तो 5 साल में मैं काम करूंगी। एक तो हुकूमत ही जाली है, पहले जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में आओ, अगर अवाम वोट डाले और फिर आपका हक बनता है कि आप अवाम की खिदमत करें। आपका तो हक ही नहीं बनता कि आप अवाम की खिदमत करें, क्योंकि आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि मोहब्बतें तो आपको पाकिस्तानी अवाम ने दी नहीं। मोहब्बतें जहां से आपको मिली हैं जाली फार्म 47 की सूरत में, वहां से मोहब्बतों की एक शर्त है जिसके ऊपर आपको कायम रहना पड़ेगा। बस जूते पॉलिश नहीं रुकने चाहिए और रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। टका के जूते पॉलिश करें, ये 5 साल के आपको 50 साल मोहब्बतें मिलेंगी, बस जूते पॉलिश करें। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया ना, जिनके आप जूते पॉलिश कर रहे हैं वो बेचारे खुद प्रॉब्लम में आ गए हैं, और वो इतनी प्रॉब्लम में आ गए हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि गंदे जूते ही ठीक है, इससे बेहतर है। तो नाज़रीन अभी कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। लेकिन शुएब शाहीन साहब आजकल बहुत बरस रहे हैं। उन्होंने कहा जी अर्दली हुकूमत ने तबाही फेर दी है और इकॉनमी का और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। शुएब शाहीन साहब बहुत निकल कर बयान दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।